हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, वृत्त। ठीक है, सर्कल पढ़ेंगे। इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है और इसी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आप लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त के बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ एक बार। वृत्त सबको मालूम है कि वृत्त क्या होता है। एक कोई सेंटर होता है, एक बराबर दूरी लेकर के एक गोला खींचा जाए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वृत्त। तो वृत्त क्या होता है कि कोई सेंटर होगा, वहां से सभी की दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, तो जो दूरियां बराबर होती हैं, इसको ये यहाँ से जो इस सेंटर से इसे करीब से एक रेखा खींचते हैं, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। मान लीजिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक का मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये भी आर है, यहाँ से लेकर के तो 2D हो जाता है व्यास। है ना, सबको आपको मालूम है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, बस त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, समझ आ रहा? एक अच्छा, अब मान लीजिए एक सर्किल और है, एक सर्कल ये है मान लीजिए। ठीक है, इसकी रेडियस है, एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम समरूप सर्कल की बात करें, समरूप, ठीक, समरूप सर्कल क्या होती है? एक जैसा, जैसे ये इसी के रूप का है, बड़ा है छोटा है, तो समरूप हो गया। ठीक, ये समरूप हो गया। अगर मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त खींचा, दूसरा भी मैंने एक वृत्त खींचा, इसकी भी इसका जो रेडियस है, इसका त्रिज्या जो है कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। सर्वांगसम क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई कहे समरूप वृत्त, है ना, जितने वृत्त हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भाई बड़ा होगा छोटा होगा, समरूप एक जैसा आकार का होगा। ठीक, लेकिन अगर सर्वांगसम वृत्त की बात कराई जाएगी तो उसका दोनों का ही रेडियस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, सुनना है? चलिए, ये चीज समझना रहा होगा। चलिए, अब तो समरूप और सर्वांगसम समझ आ रहा होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी चीज बराबर होना चाहिए। समरूप मतलब एक जैसे, एक रूप का, एक जैसा। ठीक, और सर्वांगसम का मतलब होता है सब कुछ बराबर होना चाहिए। वृत्त है अगर तो उसका रेडियस बराबर होगा। ठीक, त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तीनों भुजाएं और तीनों कोण। ठीक, चलिए अब हमको जो टॉपिक पढ़ना है, पहला टॉपिक जीवा, पहले जो टॉपिक है आपका जैसे वृत्त का। ठीक है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक, जीवा। अब बात आ रही जीवा क्या होता है। देखिए फिर से बता रहा हूं, से ये क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, एक क्या है? वृत्त है, और इसका सेंटर क्या है? ठीक, वृत्त मतलब सर्कल। ठीक, एक सर्कल है और इसका जो केंद्र है, मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ, O मान लेता हूँ। ठीक है, इसका क्या मान लिया? केंद्र O है। ठीक है, O केंद्र है। ठीक, केंद्र मतलब सेंटर। ठीक है, तो अगर यहां से इसके परिधि को मिला दें तो क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, और पूरा यहाँ से अगर कोई ऐसी लाइन खींचे जो कि केंद्र से होके जाए तो उसे बोलते हैं व्यास। ठीक, और इसके अलावा व्यास से कोई भी छोटी रेखा क्या करे? जो दोनों वृत्तों को कट करे वो उसकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, जैसे वृत्त है तो वृत्त पे हमने एक सीध पर ऐसे खींच दिया, ये क्या है? जीवा हो गई। ठीक है, ऐसे कहीं भी खींच दें, यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? दो जगह पे कट करना चाहिए, तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण कह रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। जीवा समझा गया होगा आपको। जीवा का मतलब क्या होता है कि वृत्त पे, ठीक है, ये वृत्त है, तो वृत्त में मैंने एक रेखा खींच दी जो कि इससे छोटी है। इससे व्यास से छोटी है। व्यास क्या होता है? वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए। वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देंगे, एक वृत्त पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मिला दिया, जीवा बन गई। लेकिन अगर वही जीवा कहाँ से जाए? सेंटर से जाए तो वो व्यास कहलाएगी, है ना।
भाई ये रेडियस व्यास हो जाता है। ठीक, अब मान लीजिए एक मैंने जो है ये क्या खींचा है आपका एक वृत्त में एक जीवा खींचा है। ठीक है, मान लो इसका मैं मान लेता हूँ पॉइंट P है और ये Q है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई इस पे एक बिंदु, तीसरा बिंदु, यहाँ पे कोई भी बिंदु है। ठीक है, इसको मैं मिला दूंगा इससे। चलिए मान लीजिए पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने ये मिला दिया और सीधा कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ वृत्त पे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को मान लेता हूँ नाम R दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे दिया S। ठीक, अच्छा चलिए मैं इसको जरा मिला दे रहा हूँ यहाँ से, ये और ये। ठीक है, ठीक है, समझा? देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त बनाया, वृत्त में एक कोई जीवा काट दिया, खींच दिया, PQ खींच दिया। ठीक है, PQ खींच दिया। अब जीवा पे P से Q मिला दिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेकर के PQ है, PQ जो काटा आपने, जीवा खींचा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के जो ये वाले लाइन है इसे बोलते हैं लघु चाप, छोटा चाप, लघु ने छोटा, और ये दीर्घ चाप, यहाँ से तक है ना, ये क्या है, दीर्घ चाप। चाप मतलब आर्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आर्क, ARC। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, वृत्त पे से कोई भी कहां से यहां तक कट के, तो ये इसका क्या होगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने यहां तक का चाप है, ये PQ खींचा है। ठीक है, PQ एक जीवा खींचा है, तो PQ द्वारा दो कोण बन रहे हैं। देखिए एक ये लघु चाप में जो कोण बन रहा है, इस कोण को, ठीक है, इसे बोलते हैं लघु चाप का कोण बोलेंगे, S पे अंतरित है। ठीक, और दीर्घ चाप P, दीर्घ चाप मतलब यहाँ लंबा वाला, बड़ा वाला, तो इस पे R पे अंतरित कोण कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीवा, ये जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, तो जीवा ये है PQ, तो ठीक है, जीवा PQ हो गया, तो S पर अंतरित कोण क्या है, लघु आर्क द्वारा, लघु इसको बोलेंगे, ठीक है, एंगल PSQ। देखिए PSQ। ठीक है, जो ये कोण है इसे क्या बोलेंगे, P पर अंतरित, ठीक है, P पर नहीं, सॉरी, S पे अंतरित। ठीक है, ठीक है, S पे अंतरित लघु जीवा द्वारा, लघु जीवा द्वारा अंतरित कोण, S पर लिख दीजिए, S पर लघु जीवा द्वारा अंतरित कोण। ठीक है, S पर हो गया। और R पर, अगर R पे जो ये PQ जो काट रहा है, ठीक है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, PRQ, इसको मान लीजिए। ठीक है, एंगल PRQ। ठीक है, ये क्या होगा, R पर। ठीक है, तो ये लघु जीवा था, तो ये बड़ा वाला है, तो दीर्घ जीवा द्वारा अंतरित कोण। ठीक है, समझा रहा हूं? ठीक है, कोण समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा ये जो ये जीवा है, जीवा द्वारा ये सेंटर O पर अंतरित कोण है। ठीक है, ये जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, POQ। ठीक है, समझ आ रहा है? बस आपको ये मालूम चाहिए कि देखिए ये PRQ कहेंगे तो ये क्या है, दीर्घ जीवा द्वारा R पर अंतरित कोण है, PSQ लघु पर अंतरित कोण है। ठीक है, अच्छा POQ केंद्र पर अंतरित कोण है, किसके द्वारा, जीवा द्वारा। ठीक, चलिए अब इसी पे बेस्ड एक प्रमेय है। ठीक है, उस प्रमेय को देखेंगे। पहला प्रमेय मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसको समझाते हैं। ठीक है, और उसको हम प्रूफ भी करेंगे, और वो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रमेय के याद आपको क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। ये प्रमेय जो होती है उनको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, जबकि अवगृहीत जो होती है पहले से सिद्ध होती हैं, तो उसको बस यूज किया जाता है, क्वेश्चंस में लगाया जाता है। ठीक है, और जो आपका प्रमेय होता है, तो मैंने पहला प्रमेय लिख दे रहा हूँ, इसी पे जो प्रमेय है, प्रमेय 9.1 मतलब कि 9वें चैप्टर का पहला प्रमेय। ठीक, जो प्रमेय है, वृत्त की बराबर जीवाएं, इसको प्रूफ भी करेंगे। वृत्त की
बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर केंद्र बराबर कोण अंतरित करती हैं, कोण अंतरित करती है। ठीक है, क्या है? वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक, तो वृत्त की बराबर जीवाएं, तो एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उपपत्ति, इसको इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसकी उत्पत्ति देखिए, उपपत्ति बोलते हैं, उत्पत्ति नहीं बोलते हैं, उपपत्ति। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, उत्पत्ति हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं, तो एक वृत्त खींचिए, फिर 2 बराबर जीवाएं बना दीजिए। ठीक, तो कह रहा है केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। तो देखिए, एक मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, जो समझाता हूँ, उसको प्रूव करूंगा। चलिए, एक वृत्त बन गया। चलिए, गोला भी नहीं बना तो मान लीजिए गोला बन गया। ठीक है, ठीक है, तो एक वृत्त बन गया। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बना लीजिएगा। तो उससे आप अपने से आप तो उस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, वृत्त बन गया और एक मान लीजिए इसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं। मैं एक वृत्त बराबर जीवा कह रहा हूं, जितनी लेंथ ये होनी चाहिए इतनी ये लेंथ ये होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक वृत्त की जीवा मान लीजिए, ये मान लिया, और एक दूसरी जीवा मान लेते हैं ये। ठीक है, एक जीवा ये। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? वो। ठीक, अच्छा, वृत्त हो गया। मान लीजिए, अच्छा बराबर लग रही नहीं, थोड़ा बड़ी लग रही है, क्या छोटा कर दे रहा हूँ, तो बराबर लगे। चलिए, अब तो लग रहा होगा बराबर। ठीक है, बराबर लग रही होगी। ठीक है, तो ये वृत्त की बराबर जीवाएं है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये P Q R S, P Q R S मान लिया, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, केंद्र है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वृत्त की बराबर जीवाएं, तो कह रहा है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ से सेंटर से इसको मिला दे रहा हूँ, दोनों सिरों को मिला दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से ये मिला दिया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिया क्या है लिख दे रहा हूँ, दिया है क्या दिया है? जीवाएं। ठीक, क्या दिया है? 2 जीवाएं है ना, PQ और RS, तो PQ बराबर RS। ठीक है, दोनों क्या है? जीवाएं। ठीक है, जीवाएं, ये दिया हुआ है पहले से। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है? ये वाला कोण, ये कोण बराबर है। ठीक, सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा, एक वृत्त है, लिख दीजिएगा अपने भाषा में कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, ठीक है, वृत्त की बराबर जो है केंद्र से बराबर दूरी पर अंतरित कोण करती है, इसी को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, तो आप पहले इसको एक लिख दीजिएगा, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और मैं लिख दे रहा हूँ सब अपनी भाषा में, जहाँ से रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा लिखना है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक बार लिख दूंगा तो बार बार इसी चीज को आप लिखिएगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र O। ठीक, केंद्र O। ठीक, दिया है, इसमें दिया है क्या दिया है? जीवा PQ, ये P से Q बराबर RS। ठीक है, जीवा लिख दे रहे हैं आगे। ठीक है, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, PQ बराबर RS दिया है। ठीक,
सिद्ध क्या करना है आपको, ये कोण पी ओ क्यू सिद्ध सिद्ध। अच्छा एक काम और लिख दीजिए, रचना जो आपने किया, रचना आपने क्या किया, P से O को Q से O को, मतलब P Q R S को केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया। ये एक लाइन सब में लिख दीजिएगा, ठीक है। P Q R S को O से मिला दिया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो लिख दीजिए। ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल POQ, कोण POQ बराबर कोण ROS, ठीक है। मैं सिद्ध कर दूं, ये आपको याद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को आप इसी पे बेस्ट क्वेश्चन लगाना है, लेकिन एक बार इसको प्रूफ करा दे रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, ठीक है। चलो देखिए, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं POQ, और देखिए आप वैसे देखिए ये चीज बराबर दिया हुआ है, ठीक। ये इसकी रेडियस है ना। देखिए किसी सेंटर से किसी बिंदु को मिलाएंगे तो उसका रेडियस ही होता है। यहाँ से मिला है रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, यानी सभी क्या है, बराबर है। बताइए एक त्रिभुज के लिए क्या होती है सर्वांशण के लिए, ये अगर इन दो त्रिभुज की बात करें, ये इसके भुजा के बराबर हो गया, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये इसके बराबर, त्रिभुज सर्वांशण हो गया। साइड 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 एंगल, है ना, वही चीज लिख दी, ठीक है। चलिए तो मैंने लिया ट्रायंगल त्रिभुज POQ, ठीक है, POQ और त्रिभुज ROS ले लेते हैं, ROS में, ठीक। तो क्या दिया है, सबसे पहले तो यही दिया है PQ बराबर RS, दिया ही हुआ, इन दोनों में PQ है RS है, ये तो दिया ही है, पहले से दिया है, ठीक। दूसरा चीज क्या दिया है, PO बराबर RO, PO बराबर, देखिए जिस सीक्वेंस में लिखिए, ये PO ले रहे हैं तो यहाँ पे RO ले लीजिए, PO बराबर RO, ठीक। और ठीक है, यहाँ QO ले रहे हैं SO, ठीक, QO बराबर SO। ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी लिया है, जैसे सेंटर से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो OP तो OR ऐसे करेंगे, ठीक, बराबर OQ OS, ठीक, P से Q R से, तो सर्वांशम हो गया। तो ये तीनों चीज से क्या हो गई, ठीक है। इसको लिख दीजिए, त्रिज्याएं, ये कहीं वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है, ज्या लिखा है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये भी लिख दीजिए, त्रिज्याएं, त्रिज्याएं हैं, ठीक। तो त्रिभुज हो गया, इसलिए अतः सिंपल सा क्वेश्चन था, अतः त्रिभुज P क्या लिख दिया जी, PO हुआ है, यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, ठीक है, POQ और मैंने क्या लिया ROS, ठीक है। तो POQ सर्वांशम हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखा था मैंने, सिद्ध करना, अच्छा मैंने सर्वांशम सिद्ध नहीं लगाया ना, ठीक है, ये देख लगा दीजिएगा, सर्वांशम सिद्ध करना था, ठीक है, ROS। तो सिद्ध हो गया कि क्या हो, ट्रायंगल क्या लिखा होंगे, अच्छा कोण लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कोण, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अतः ये आपका सर्वांशम हो गया, ठीक है, आगे प्रूफ कर दूंगा उसको, ठीक है। तो त्रिभुज सर्वांशम है, तो सर्वांशम हो गया, है ना। तो सर्वांशम हो गया मतलब कि सभी भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसलिए कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अतः इसलिए लिखेंगे, इसलिए लिख दीजिए, या अतः लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए कौन सा कोण, POQ बराबर एंगल ROS, ठीक है, ROS, क्यों, CPCT लिख दीजिए, CPCT शॉर्ट में CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल। हिंदी में अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि सर्वांशण त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांशण त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण
इस कोण के बराबर, ठीक है। तो आप चाहे शॉर्ट में इसको लिखते हैं CPCT, या तो हिंदी में लिखना चाहें, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। भाई ये सर्वांशम हो गया, तो सर्वांशम हो गया तो संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात संगत भाग का मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके संगत ये है, इस कोण के संगत ये है, ठीक ठीक है, और इस कोण के संगत ये, ठीक है। तो आपको एक ही कोण से मतलब है, दोनों को उलटना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इति सिद्धम लिख दीजिए या प्रूफ लिख दीजिए, बात वही, ठीक है, ठीक है, इति सिद्धम। अच्छा, दूसरा इसी पे बेस्ड है, बहुत आसान सा है, ठीक है। अब है, तो ये प्रमेय था कि वृत्त की बराबर जीवाएं दिया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर कोण बराबर हो तो जीवा बराबर, यही क्वेश्चन है। दूसरा प्रमेय मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका प्रूफ यहीं पे करूंगा, सेम ऐसे ही चित्र ही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, इसी में चेंज करूंगा। प्रमेय 9.2 दूसरा प्रमेय, ठीक है। क्या है प्रमेय? यदि एक वृत्त की जीवाएं, यदि एक वृत्त की जीवा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर तो जीवाएं बराबर होंगी, तो जीवाएं बराबर होती हैं, तो जीवाएं बराबर होती हैं। इसी प्रमेय का जस्ट उल्टा, ठीक। क्या कह दिया, देखिए ये बन गया वृत्त, एक वृत्त बन गया, इसका केंद्र वो है, ठीक। अब क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की जीवाएं, दो जीवाएं हैं, मान लीजिए एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, हमको ये नहीं मालूम है कि ये बराबर है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस ये मान लीजिए जीवा है, एक P है, Q है, सीधा लाइन खींच लीजिएगा तो तिरछा हो गया है, ठीक है, और ये R है, S, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। अब कह रहा है कोण बराबर है, चलिए मान लीजिए सेंटर है, अब की बार ये कोण बराबर दे दिया, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दे दिया। तो आपको सिद्ध क्या करना है, RS बराबर PQ के, ठीक है। तो मैं वही चीज लिख दे रहा हूं, ठीक है, चित्र यही बना लीजिए दोनों चाहे, चलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लिखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, यहीं पे यही लिख दे रहा है, आ जाएगा यहाँ पे जगह है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति यहाँ पे लिख लीजिएगा, नीचे मतलब इसके नीचे यहाँ पे डाल कर चल लीजिएगा। क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O, आसान सा है, केंद्र O, ठीक। क्या दिया है, जीवा द्वारा अंतरित कोण POQ और ROS बराबर, ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें दो जीवाएं, जिसकी दो जीवाएं PQ तथा RS है, ठीक। यदि ये दिया क्या है, इसमें दिया है, क्या दिया है, POQ एंगल POQ बराबर ROS, ये दिया हुआ है, ठीक। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, आपके सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर RS,
PQ बराबर RS। ठीक है, तो वही चीज त्रिभुज ले लीजिए ये वाला। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ये भुजा बराबर होगी। देखिए ये भुजा इस त्रिभुज इस भुजा को बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा को बराबर होगी, और बीच में कोण देखिए बराबर दिया ही हुआ है। तो त्रिभुज में सर्वांशम के लिए कई सारे 4 रूल हैं, 4-5 आपने पढ़ा है। तो उसमें भुजा मतलब भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड वाले नियम से त्रिभुज सर्वांशम रहता है। मतलब एक त्रिभुज की ठीक है 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण के बगैर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। ठीक है, ये चीज तो मैंने ले लिया किस त्रिभुज में, POQ त्रिभुज POQ। ठीक, और P से शुरू क्या है, ROS में, ट्रायंगल ROS में। ठीक है, क्या हुआ, PO बराबर लिख दीजिए PO बराबर OR, त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है दोनों बराबर ही होंगी। ठीक, अच्छा बीच में कोण दे दीजिए, ये दिया हुआ है एंगल POQ, एंगल POQ ROS ये दिया हुआ है ROS। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक, और ये इसके बराबर तो ये भी त्रिज्या है। ठीक है, P सो लिया है। ठीक है, ये ले लीजिए OQ बराबर OS। ठीक है, तो त्रिभुज इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। यानी त्रिभुज POQ सर्वांशम हो गया ट्रायंगल ROS के। ठीक, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। यहाँ ऊपर वाले में मैंने लिखा है कि नहीं इस चीज को, इधर वाले में अच्छा मैंने नहीं लिखा है, लिख दीजिएगा साइड नियम से, सर्वांशमता नियम से लिख दीजिएगा। ठीक है, इस वाले में लिखिएगा साइड नियम, 3 साइड है ना, 3 साइड। इस वाले में मैंने क्या कौन से नियम से किया है, साइड दिख नहीं रहा होगा आपको, कट गया है, नियम लिख दीजिएगा, नियम थोड़ा नीचे कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो क्या हो गया, कोण सभी कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो गया, सभी साइड बराबर हो जाएगी। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः PQ बराबर किस नियम से, CPCD लिख दीजिएगा, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये भी आपका दूसरा वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्नावली है इसी पे बेस्ड छोटी सी, उसी के क्वेश्चंस को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 2 प्रमेय हो गई। आप याद कर लीजिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं, केंद्र पर बराबर कोण करती हैं। दूसरा मैंने बताया, अगर केंद्र पर 2 जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं तो ये जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका उल्टा जैसे। ठीक, अब हम इसको मिटाना है और इसी पे बेस यही 2 प्रमेय दिया हुआ था इस चैप्टर में। छोटा मतलब चैप्टर अभी तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी ये 2 क्वेश्चंस दो प्रमेय मैंने कराए। अब इसी 2 प्रमेय का यूज करके क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो आसान, समझ गए नहीं तो फिर कठिन रहेगा कोई भी चीज हो। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इस पे पहला क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, याद कीजिए कि
कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या था, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त कब सर्वांगसम हो, मैंने आपको पहले ही बताया पहले टॉपिक कि अगर त्रिज्याएं बराबर हो, वही चीज मैंने लिख दिया। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो मालूम ही है दो वृत्त खींचते हैं, उनकी त्रिज्या बराबर है तो सर्वांगसम हो जाएंगी। सर्वांगसम का मतलब है कि सभी चीज बराबर होनी चाहिए, परिधि बराबर हो, त्रिज्या बराबर हो, व्यास बराबर हो, है ना। ठीक, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जगह के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। सेम जैसा क्वेश्चन अभी पहला किया, सेम वही उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस वहां एक ही वृत्त के अंदर आपने दो जीवाएं खींची थी, यहाँ दो वृत्त अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों मतलब दो वृत्त खींचना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हल हिंदी में लिख दे रहे हैं, हल क्या करना पड़ेगा, दो वृत्त बनाना पड़ेगा। तो एक वृत्त मैंने ये बना दिया, एक वृत्त मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त बना दिया, दोनों बराबर हैं। जब सर्वांगसम की बात कहा है तो बराबर वृत्त लिख दिए, थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा कर लीजिएगा, उसी मतलब दोनों बराबर है मान लीजिए। ठीक है, चलिए दो वृत्त बन गए। ठीक, अब जो दो वृत्त बन गए हैं तो अब चलिए मैं मान लेता हूं बराबर जीवा, तो बराबर जीवा खींचनी है। ठीक है, इसकी जीवा ये है, ठीक है, बराबर है ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं, बराबर लग रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये आप खींच लीजिएगा, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है यहाँ पे, हम लोग प्रकाश खींचेंगे सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त है मान लीजिए, दोनों का केंद्र मान लीजिए ओ, मान लीजिए इसका ओ डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और मान लीजिए ये ऐसे। ठीक है, अब जैसे आप वहाँ ओ मान रहे तो पी क्यू मान चले, ऐसे ही मान किया सकता है, पी क्यू है यहाँ ओ मान लिया। ठीक है, जैसे वो कर रहा है तो सेम ऐसे पी क्यू भी मान लीजिए, चलिए इसको मान लीजिए आर एस मान लेते हैं। ठीक है, और इसका ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, दो वृत्त हो गए। अब क्या करना है, ये पी क्यू दिया है, सेम वही चीज है, दो वृत्त है ना, लिखेगा दो वृत्त, भाषा में उसको लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दो वृत्त सर्वांगसम मतलब सर्वांगसम वृत्त। ठीक है, तो दो सर्वांगसम वृत्त खींचा हुआ है जिसके सेंटर जिसके केंद्र ओ और ओ डैश है, और दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, अर्थात पी क्यू बराबर ओ आर, मतलब पी से ओ की दूरी ओ क्यू बराबर, ये दोनों ही त्रिज्याएं बराबर है ना, दिया हुआ पहले से। ठीक है, अच्छा, तो वही चीज क्या सिद्ध करना है आपको, बराबर को अंतरित करती थी ये चीज, पहला प्रमेय जो बताया है सेम, और तो वो दोनों फिगर एक ही बनाया था, यहाँ अलग अलग है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये दिया है ये इसके बराबर होगा कि रेडियस दिया ही है, ये इसके अलावा रेडियस सर्वांगसम हो गया, तो
जब सर्वांश हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये चीज आपको करना है, ठीक है। भाषा में लिख दीजिए इसी चीज को, ठीक है, लिख दीजिए। दिया है दो सर्वांशम वृत्त, दो सर्वांशम वृत्त मतलब दोनों त्रिज्याएं बराबर है ना, दो सर्वांशम वृत्त जिसके केंद्र O और O डैश है, O व और लिख रहा है और O डैश है, ठीक, O डैश है। अच्छा, और क्या दिया है, और PQ बराबर RS, ये भी दिया हुआ है पहले से, मैं लिख दिया ना, दिया में चल रहा है। दो सर्वांशम जिससे केंद्र O और O डैश है और जीवा लिख दीजिए, और जीवा PQ और जीवा PQ बराबर RS, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो रचना आप लिख सकते हैं, P मिलाया PO डैश, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बच्चे इतना आप लिख कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, अब लिखना चाह भी सकते हैं, P से O को मिला, O से P Q को मिला है, O डैश से R और S मिला, लिखना चाह लिख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, आप कर लीजिएगा। सिद्ध क्या करना है, POQ एंगल POQ बराबर RO डैश ये सिद्ध करना, ठीक है। तो अब भाई त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। दो सर्वांशम वृत्त, जब लिख दिया दो सर्वांशम वृत्त, तो इसके मतलब ही हो गया त्रिज्याएं बराबर हो गई, मतलब इसकी जो त्रिज्या बराबर होंगी, लिखा है ना, यहाँ लिखा भी है, देखिए उसमें पहले ही लिखा है, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ले लीजिए त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ और त्रिभुज RO डैश S, त्रिभुज RO डैश S में, ठीक है। क्या हो रहा है, एंगल। और कुछ सिद्ध क्या है, इसमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए PO बराबर P से O R4 डैश, ठीक है। P से O की दूरी बराबर R से O डैश के बराबर, ठीक, लिख दीजिए। सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या, सर्वांशम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये O, ये भी लिख दिया, क्या हो गया, PQ लिख दिया, OQ O डैश S, ये भी ऐसे ही हो जाए त्रिज्या, और P से Q की दूरी बराबर RS, PQ बराबर RS, ठीक है। ये क्या है, दिया है पहले से, दिया, ठीक है, देखिए दिया है। तो ये हो गया, अतः ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांशम हो गए, इसलिए त्रिभुज POQ सर्वांशम हो गया RO डैश S के, ठीक, सर्वांशम हो गया। तो इसलिए एंगल पहला वाला ही आपको बस कर लेना, वही क्वेश्चन हो गया, POQ बराबर एंगल RO डैश S, ठीक। तो समझ आ गया, किस नियम से, CP, और यहाँ पे लिख दीजिएगा साइड सर्वांशमता नियम से, ठीक है। अब इसी का उल्टा भी करके यहाँ लिख सकते हैं भाई, इसी का उल्टा, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वही है, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांशम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है।
ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, तो इसी क्वेश्चन का उलट करके सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो जीवाएं बराबर होंगी। आप कर लेंगे इसको सेम उसी तरीके से, मैं जल्दी करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपने यही बनाया, यही फिगर मान लीजिए बना दिया। ठीक है, इसी में मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, दो सर्वांशम वृत्त जिसे केंद्र ओ, ये आपने नोट कर लिया है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। इसका जो हल है इसको आपने नोट कर लिए हैं, चलिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे हल। ये क्या है, एक चलिए एक वृत्त ये बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया। ठीक, ये हो गया और ये PQ हो गया, ये RS हो गया। ठीक है, जैसे फिगर बनाया यही बना देना, PQ RS, सेम वही क्वेश्चन, बस उसी टाइप से है। ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये इसका O है, O डैश। ठीक है, वैसे लिख दीजिए, दिया है दो सर्वांशम वृत्त जिसे केंद्र O और O डैश है, और क्या दिया आपके केंद्र की कोण एंगल बराबर दिया हुआ है, और जीवाएं को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कोण आपके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको PQ बराबर ये। ठीक है, तो इसे लिख दीजिए सेम ऐसे, दिया है दो सर्वांशम वृत्त जिसके केंद्र O तथा O डैश है। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल POQ बराबर RO डैश, एंगल RO डैश S। ठीक, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर RS। ठीक, PQ बराबर RS, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है, वही चीज जैसे करते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ और त्रिभुज RO डैश S में। ठीक है, वही चीज साइड एंगल साइड। ठीक, क्या है, PQ बराबर RO, PO है, PQ नहीं, बस क्या है, रेडियस मैंने कहीं ऐसे तो नहीं Q लिख दिया, OQ O डैश से तो मैं गलत लिख दिया PQ, और सही। ठीक है, तो त्रिज्या है, सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अच्छा, एंगल ये भी दिया हुआ है, एंगल POQ बराबर एंगल RO डैश S, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, और OQ बराबर O डैश S, ये भी त्रिज्या है, सर्वांशम की त्रिज्या है। पहला ही क्वेश्चन समझ लीजिए चल रहा है तरीके से, जो पहले पेपर में कितना है सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या।
उसी तरीके से है सब। अब आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। इसलिए त्रिभुज POQ POQ सर्वांगसम हो गया RO'S सर्वांगसम हो गया किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम से, क्षमता नियम से, ठीक है। तो इसलिए PQ बराबर, तो इससे क्या होगा, ये बराबर इसके तो पहले से दिया था ये, अब PQ बराबर RS हो जाएगा, इसलिए PQ बराबर RS हो जाएगा, ठीक है। किस नियम से, CPCT, शॉर्ट में बोलते हैं CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के शंकर भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये को प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक प्रूफ वही किया था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चंस हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन और करा दें, इसके बाद जो है तो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्वेश्चंस आसान, ठीक है। जो अगला टॉपिक है, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, ये जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से डाला गया लंब, ठीक है, ये चीज है अगला टॉपिक, इसी पे बेस्ड एक प्रमेय है। तो जब केंद्र से हम जीवा पर लंब डालते हैं तो ये जो लंब डालेंगे तो ये बराबर हो जाता है, ठीक है, मतलब संविभाजित कर देता है, ये प्रमेय है, ठीक है। इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलिए निकाल रहे हैं जो अगला टॉपिक है आपका, और हम 9.1 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आ दिया आपको, बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया क्या था, सीधी सर्वांगसम वृत्तों की, उसके पहले वाले जो क्वेश्चन जो प्रमेय था, है ना, प्रमेय जो 9.2 वाला है ना, तो वहां पे लिखा था एक ही वृत्त के अंदर था, यहाँ पे क्या सर्वांगसम वृत्तों, मतलब दो वृत्त बनाना पड़ेगा, हाँ, बस ये चीज, वहां एक ही वृत्त के अंदर कर रहे थे वो चीज, बस यही ध्यान रखना है, और उसमें कुछ है नहीं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इस पे बेस्ड सर्वे है, ठीक है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, एक सेंटर बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो केंद्र से जीवा पर, जीवा मान लीजिए कोई जीवा होगी, मान लीजिए जीवा P और Q है, जब इसका हम लंब डालते हैं ये, ठीक है, लंब डालिए, ठीक है, तो ये तो लंब का मतलब है कि अभ्यास है ना, ये लंब डालते हैं, तो जब लंब डालते हैं तो ये संविभाजित करता है, मतलब अगर ये पॉइंट मान लीजिए M है, ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, ठीक है, क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात PM बराबर MQ, ये प्रमेय है, ठीक है। तो जीवा से डाला गया लंब समझ में आ रहा है, यही है जीवा, केंद्र से जीवा पर डाल दिया लंब, ठीक है। तो प्रमेय इसी पे बेस्ड प्रमेय है, ये प्रमेय है, अगला प्रमेय जो भी होगा, प्रमेय 9.2 करा चुके थे तो 9.3, ठीक है। प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या इसको समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यह कोई सिद्ध करना है कि PM बराबर MQ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये प्रमेय आपका ये है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से P से O को मिला दूंगा, फिर मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, रेड पेन ये है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ,
जो ये O है एक वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दिया, इसको मिला दिया। रेड से कर देगा, आपको तो दिख के थोड़ा दिख रहा होगा, वैसे मैं तो रेड से कर दूँ, ठीक है, रेड दिख रहा होगा, मैंने मिला दिया, ठीक है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये देखिए इस त्रिभुज को ले लीजिए OMP और OMQ को ले ले, ठीक है। देखिए सर्वांशम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक, ठीक है। और क्या है, ये दोनों भुजा दोनों में कॉमन है, ठीक है। समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर कर्ण बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वे समकोण त्रिभुज में देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं रहा है, POP, क्योंकि कहा है कि लंब है, तो लंब है तो मतलब ये 90 अंश है, तो 90 अंश तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, यानी OQ कर्ण हो गया, PQ कर्ण हो गया, ठीक। तो हम इस त्रिभुज में ले लें और इस त्रिभुज में ले लें, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये कर्ण इस कर्ण के बराबर है और ये वाली भुजा इसके भुजा, मतलब दोनों में कॉमन है, तो मतलब OM बराबर OM हो गया, और एक 90 अंश कोण है ही है, 90 अंश कोण बन ही रहा है ना। समकोण त्रिभुज बस एक ही चीज होनी चाहिए, कर्ण और एक कोई भुजा बराबर हो जाए, ठीक है। तो जैसे दो समकोण त्रिभुज हैं तो दोनों में क्या हो जाए, एक कर्ण बराबर है दोनों के, और एक कोई भुजा दोनों बराबर हो जाए तो सर्वांशम हो जाता है, ठीक है। इस नियम से कर सकते हैं हाइपोटेनियस एंगल से, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले रचना, ठीक है। वृत्त के केंद्र जीवा पर डाला गया, तो मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O, ठीक है। पत्ती देख लीजिए, हर भाषा में वैसे लिखेंगे, आप अपने से लिख लीजिएगा। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। और O से और जीवा PQ जीवा PQ पर O से लंब OM है, तो लंब खींचा है OM, ठीक। सिद्ध है, लिखिएगा, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PM बराबर M, समद्विभाजित करता है ना, कहा है, तो मतलब PM बराबर MQ, इसे करना है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज OM, अच्छा रचना कर दीजिए, O से P को मिलाया, तो रचना अब फुल्ली रेड से मिला दीजिए, मैं डॉट लाइन में मिलाया हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं रचना। O से P को तथा O से Q को मिलाया, O से Q को मिलाया, ठीक है, मिला दिया, तो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, मिला दिया। अब ले लीजिए त्रिभुज POP, या ऐसे ले रहा है, PMO ले रहा है, ठीक है, PMO जो 90 वाला बीच में, ठीक है। और त्रिभुज QMO, ठीक है, इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए PMO और मैंने क्या लिया QMO, ठीक। अब देखिए ये बराबर ये है, मतलब PO बराबर P से O बराबर Q से O की दूरी, क्यों, त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है ना, त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर है, ठीक। अच्छा OM ये लिख लीजिए, P एंगल PMO बराबर QMO, ट्रायंगल
क्यू एम ओ, ठीक है, अभ्यास दिया हुआ है ना, डाला गया लंब, लंब है, लिख दीजिए, क्यों इसको लिख दीजिए लंब है, या डायरेक्ट ही लंब है तो लिख सकते हैं P2 पर P2 पर OM लंब, OM लंब, इसलिए जब लंब है तो नब्बेंश होगा ही होगा, बराबर नब्बेंश लिख दीजिएगा, आगे बराबर नब्बेंश लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए PMO बराबर QMO बराबर नब्बेंश, ठीक है, क्यों, क्योंकि लंब, ठीक है। अब तो एक ये हो गया, और OM दोनों में कॉमन है ना, तो वही चीज लिख दीजिए MO बराबर MO दोनों में, ठीक है, तो दोनों में है, ठीक है। MO उभयनिष्ठ से बोलते हैं, उभय, दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो ये क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, तो त्रिभुज PMO सर्वांशम हो गया त्रिभुज QMO, ठीक, सर्वांशम किस नियम से, RHS, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, राइट एंगल RHS, राइट समकोण त्रिभुज, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। सर्वांशम का नियम से, नियम से, नियम, ठीक है, RHS भाई समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब, ठीक है, मतलब जो आपका समकोण त्रिभुज होती है, मतलब समकोण हो गया राइट एंगल, ठीक, हाइपोटेन्यूस, ठीक, कर्ण मतलब और साइड, ठीक है, तो राइट एंगल पहले से ही है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण और एक साइड से m से बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो क्या हो गया, PM बराबर, भाई ये दोनों के बराबर है तो ये दोनों के बराबर है, ठीक, ये वजह इसके बराबर है तो बची कौन सी, यही तो बराबर आएगी, सर्वांशम हो गया, ये बराबर, अब कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसीलिए, ठीक है, इसलिए या आता लिख दीजिए, इसलिए को आता ही बोलते हैं, अतः क्या हो गया, PM बराबर P से Q से, ठीक, CP सर्वांशम त्रिभुज के सर्वांशम भाग बराबर होते हैं, ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, अब इसी का जस्ट उल्टा है 9.4 वाला, ठीक है, उसको आप लोग करिएगा या अगले उसमें करा देंगे, ठीक है, उसमें कोई कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो संदर्भित करता है, ठीक, उल्टा क्या कहेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब संदर्भित करता है, तो जो इसका उल्टा है कि अगर केंद्र से जीवा पे कोई रेखा खींची जाए जो संधिभाजित करती है, तो ये क्या होगा, लंब होगा, है ना, ये चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एक वृत्तीय केंद्र से जीवा पर संधिभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है, एक वृत्त के जीवा पर केंद्र से खींची गई रेखा अगर संधिभाजित करती है तो ये उस पर लंब होती है, यही प्रूफ करना है, वो अगला प्रमेय है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ, अगले वीडियो में इस प्रमेय को करेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखिए मैं समझा दिया आपको, समझा दे रहा हूँ, अगले इसमें करा दूंगा, एक वृत्त है, ठीक है, इसकी एक जीवा, ठीक, दूसरा जो प्रमेय है वो क्या कह रहा है
कह रहा है कि ठीक है यहाँ से जो ये सेंटर वो है मान लीजिए और ये PQ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रमेय दूसरी जो उसकी इस प्रमेय के अपोजिट है, क्या कह रही है कि वृत्त से केंद्र से इस पे खींची कोई एक रेखा खींची गई है जो कि इसको समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करते हैं। PM बराबर ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है ये 90 अंश है, तब ये सिद्ध करना है 90 अंश। तो क्या करेंगे, सीधे इसको मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, फिर वही चीज लगाएंगे, ठीक है। अब की बार उसने क्या कहा है, आपके ये प्रूफ करना है 90 अंश, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले देखिए ये भुजा इस भुजा का राउंड दिया हुआ और ये पहले से दे रखा है, कह रहा है ना कि समद्विभाजित करती है, ठीक। और ये दोनों कॉमन है तो सर्वांशम हो गई, सर्वांशम हो गई तो हो जाएगा सर्वांशम, ठीक। अब तो फिर करस्पॉन्डिंग कोण भी जो है बराबर होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये कोण बराबर हो गया, तो जब ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 होगा, ठीक। इसलिए ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रमेय में इसको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दूसरे जो दोस्त हैं आप लोगों के उनको शेयर करिएगा, ठीक है। तो अच्छा और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो इस पे जो क्लास 9 इसके पहले भी आपके वीडियो पड़े हुए आप लोग चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 8 तक के चैप्टर वहाँ पे पड़े हुए हैं, उस वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे 10th की और 11th क्लासेस चल रही हैं, आप लोग अपने दोस्तों से, भाई बहन से जो भी हैं उन लोगों से आप लोग कह दीजिए कि लोग उसको देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको कि देखिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो रही है, 2024 वाली परीक्षा होने वाली है, जो कि 19 अक्टूबर को गाजीपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, एक ही साथ होती है ये परीक्षा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, ये शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे जो है इंडिया में जो है ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। और ये 22 स्टेट में, भारतवर्ष के 22 राज्यों में कराई जाती है, 11 लैंग्वेज में परीक्षा होती है, ठीक है। ये परीक्षा 11 लैंग्वेज में होती है। लगभग इसमें 2 लाख टीचरों की सहायता से जो है, अध्यापकों की सहायता से 40 लाख बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस परीक्षा को देने का उद्देश्य क्या है, कराने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर जानकारी हो अपनी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में जानना, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है एक दूसरे से मिल मिला के रहना, प्रेम से रहना, ठीक है। हमारे मतलब देश में बहुत सारे लोगों का भी आक्रमण हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। हम लोग की जो संस्कृति, पुरानी जो संस्कृति आज तो चेंज हो गई है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे मिल जो ऐसे बोलते नहीं हैं, है ना। तो हम लोगों का जो संस्कृति है कि सभी लोगों का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है, एक दूसरे से मिल के करना, ठीक है। आप पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग कहीं किसी ना किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या पॉलिटिशियंस जो है शॉपकीपर, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बनेंगे ही, ठीक है। जो ज़्यादा जैसा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपके अंदर इसको जो आपको नौकरी मिल जाएगी, या भाई नौकरी मिल जाएगी, आपको पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि भाई उसी से आपको जीवन यापन के लिए सोच समझ की बुद्धि विकसित होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं शिक्षा। लेकिन आपके अंदर विद्या का गुण आ जाए, विद्या का गुण मतलब ये होता है, विद्या ददाति विनयम, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा संस्कृत में इसको। विद्या मतलब आपको विनय देती है, मतलब आपसे क्या करती है, आपको झुकना सिखाती है ना। नम्रता आती है, नम्रता मतलब एक दूसरे से कैसे बोलना चाहिए, ये चीज़ सिखाती है, ठीक है। तो ये गुण सब हैं विद्या का गुण, ठीक है, ठीक है। तो ये गुण आप में दयालु, आपके अंदर दयालुता का गुण आ जाए। जैसे कोई सड़क पर जा रहा है, कोई गरीब है, तो आपके अंदर कुछ भावना ऐसी आ जाए कि भाई इसको कुछ हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर दीजिए, ठीक है। किसी को देखा, किसी गाय जा रही है, उसको चोट लग गया, या कोई भी जानवर जा रहा है, चोट लग गया, तो कुछ क्या उसका हेल्प कर सकते हैं, क्या कोई दवाई लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, भाई पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। सभी आजकल तो ये पूरी विश्व की प्रॉब्लम है पर्यावरण, है ना, प्रदूषण वाली, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब जो भावना, जो हमारे जो भावना है, वसुधैव कुटुम्बकम मानते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को हम लोग एक क्या अपनी माता मानते हैं, पूरा एक विश्व ही जो एक परिवार है,
तो हमको एक दूसरे के लिए हेल्प करना, तो ये चीज़ें जो गुण आते हैं आपके अंदर, ये सब उससे कहते हैं विद्या का गुण। कि आप लोग ये पढ़ लिख करके कहीं भी किसी भी पोस्ट पे जाएं तो आप लोग अपने कुछ अंश आप समाज की भलाई के लिए भी करें। भाई अपने तक ही सीमित ना रहें, अपना परिवार तक ही सीमित ना रहें, आप अपने साथ साथ अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। आपको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, उस पैसे का उपयोग किसी और चीज़ के लिए भी करना चाहिए। जैसे गरीब है उसके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी जिसकी ज़रूरत आपको लग रहा है कुछ अंश अपने कमाई का एक अंश उनके लिए करते हैं। ये भावना अपने अंदर आ जाए जागृत करने के लिए, और आपके अंदर एक अच्छे गुण आ जाए, स्वाध्याय का गुण मतलब अच्छी किताबें पढ़ने का गुण है ना। जिससे आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आ जाएंगे। जब अच्छे विचार आएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है, ठीक है। तो जैसा सोचेंगे वैसा आप करेंगे, और वैसा करेंगे तो वैसा आप बन जाएंगे। नहीं आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, है ना। जब अच्छा आप अच्छे बनेंगे, सभी लोग सोचेंगे तो अपना राष्ट्र हमारा खुद विश्वगुरु बन जाएगा, है ना। इसी पर्पज से ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कराई जाती है। मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा, है ना। या भारतीय जो वहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ होगी उस जिले में या उस कस्बे में, जिले में जनरली एक ही गायत्री शक्तिपीठ होती है, वहाँ पे गायत्री मिशन के और भी होती हैं जो छोटे छोटे जो हैं केंद्र होंगे, वहाँ आप लोग संपर्क करके कि सर हमारे यहाँ करा दीजिए, ठीक है। तो भारतीय हम लोग भी मिशन से जुड़े हुए हैं, गायत्री मिशन से, और बहुत सारे कार्य करते रहते हैं निःशुल्क भावना से, है ना। कि कोई शुल्क हमको लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं समाज में अच्छाइयाँ फैलें, ठीक है। बुराइयों पर विजय पानी है तो अच्छाइयों को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो कि 19 अक्टूबर को है, ठीक है, तो इसमें ये इसके लिए ये इस तरह की किताबें बच्चों को मिलती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और दे दूँ, दिखा दूँ किताबें। देखिए ये तो फिलहाल महाविद्यालय स्तर की है, डिग्री कॉलेज स्तर की है। इसी टाइप से किताबें मिलेंगी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, यहाँ पर महाविद्यालय स्तर लिखा रहेगा, ठीक है। अगर 5 की तो कक्षा 5 की, कक्षा 6 की ऐसे लिखा रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9 की 10, 11, 12, ठीक है। तो कक्षा 5 और 6 के लिए 35 रुपये शुल्क है, ठीक है। वो किताब मिल जाएगी उसमें, ठीक है। और 7 से लेकर के 12 तक का 40 रुपये का शुल्क है उसका, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए एक तरीके से है। और जो डिग्री कॉलेज स्तर के बच्चे हैं उनके लिए जो है 50 रुपये किताब का शुल्क है, ठीक है। तो जो बच्चे इसमें पढ़ेंगे उसको पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना विद्यालय लेवल पे आते हैं, स्कूल लेवल पे आते हैं, तो उनको मेडल वगैरह मिलता है, ठीक है। जो जिले लेवल पे आते हैं उनको डीएम द्वारा सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको भी कुछ डीएम उसको जो है भेजा जाता है शांति द्वारा, प्लस कुछ उसको पुरस्कार भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग के अंदर नैतिकता के गुण आ जाए, अच्छे गुण आने का जो है अंदर आए हैं, है ना। इसीलिए ये परीक्षा कराई जा रही है। इस किताब को जरूर पढ़िएगा, अच्छी किताब है। इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी बता दूं आपको। देखिए इस किताब में महापुरुषों के बारे में दिया है, संस्कृति के बारे में दिया है, ठीक है। जो विभिन्न जो धर्म हैं उनके जो मेन क्या उसका उद्देश्य दिया गया है, क्या अच्छी अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में भी थोड़ा दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हर साल परीक्षा आयोजित होती है, इसको आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। परीक्षा को दीजिए। और जो इसका पेपर होता है 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जीके क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो है सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं जिस अपने क्लास के उसके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मिला करके 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको आप लोगों को जरूर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज अच्छा बने। तो जब अच्छी किताबें पढ़ना आप लोग शुरुआत हो जाएगी, तो अपने आप उसमें आप लोग अच्छी चीज़ सोचेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा बन जाएंगे। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि आप लोग जरूर अच्छे बने और राष्ट्र के लिए कुछ करें, अच्छा करें, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग के यहाँ विद्यालय में हो रहा हो, या फिर सर से कहिएगा सर इस तरह की परीक्षा के आयोजित हो रही है ना, तो ठीक है, उन लोग को भी बताइएगा, इस परीक्षा को आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।